यह कहानी चंडीगढ़ की रहने वाली पूजा की है। दरअसल पूजा की शादी करीबन 30 साल पहले मोहित के साथ हुई थी। मोहित शादी के बाद विदेश चला गया, जिसके बाद पूजा अपने ससुराल और मायके के बीच रह गई। पूजा के शादी के अरमान भी पूरे नहीं हुए। पूजा ने अपने जीवन की वास्तविक घटना को साझा किया। पूजा ने बताया कि पति के दूर जाने का दर्द करीबन 1 साल तक सहन किया, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे अपने ससुर के साथ संबंधों में आ गई। ससुर की उम्र करीबन 45 साल है और ससुर शरीर से मजबूत है। पूजा ने बताया कि एक रात को करीबन 11 बजे अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी अचानक उसकी नजर अपने ससुर के कमरे में गई। ससुर और सास रोमांस कर रहे थे। सास के साथ ससुर बहुत तेजी से रोमांस कर रहे थे, जिसके बाद मेरा भी मन मचलने लगा। पूजा ने वहां पर चुपकर करीबन 1 घंटे तक सास ससुर का रोमांस देखा। अब पूजा का ससुर पर दिल आने लगा था। जिस प्रकार ससुर का घोड़ा तेजी से सास पर चल रहा था, उसी तरीके से वह घोड़ा दौड़ना चाहती थी। इसलिए पूजा ने भी ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी। 2-4 दिन ही बीते थे कि वह बाथरूम से नहाकर निकल रही थी तो सामने ससुर आ गया। डर के मारे उसके हाथ से साड़ी पल्लू छूट गया और उसका पूरा फिगर दिखने लगा। अब तो पूजा ससुर के कमरे में जाकर पैर दबाने के बहाने ऊपर तक ससुर को सहलाने लगी। धीरे धीरे ससुर के भी अरमान जागने लगे थे। ससुर ने भी बहू की निगत को सौंप लिया था। ससुर के पैर दबाते वक्त पूजा अपनी साड़ी का पल्लू सरका देती, जिसके बाद तो गोरे बदन के दर्शन ससुर आराम से करता। कुछ दिन बाद अचानक सास को किसी काम से रिश्तेदारी में जाना हुआ। मैं और ससुर अब घर पर अकेले ही थे। दोपहर में सास के जाने के बाद खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में जाकर लेट गए, लेकिन मेरे अरमान ठंडे नहीं हुए थे। मुझे लगातार ससुर का तेज गति से दौड़ता हुआ घोड़ा आनंद दे रहा था। रात का खाना खाने के बाद ससुर ने गुड नाइट बोला और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैंने भी घर का काम किया और सोने की तैयारी कर रही थी। अचानक याद आया कि ससुर ने अपनी दवाई नहीं ली, जिसके बाद मैं ससुर की दवाई लेकर उनके कमरे में चली। ऐसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो ससुर बेड पर सो रहे थे और उनको नींद आ रही थी, लेकिन ससुर का घोड़ा खड़ा जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। मैंने ससुर के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि ससुर जी, आप अपने दवाई नहीं ली, दवाई ले लो। इतना कहते ही ससुर का खड़ा हो गया और मैं भी पास में बैठकर उनके पैर दबाने लगी। उन्होंने दवाई ली और फिर बेड की तकिए लगाकर आधे लेट गए। मैं बेड पर बैठकर उनके पैर दबा रही थी। आज मेरे ब्लाउज का गला काफी नीचा था और गोरे गोरे बदन और बीच की लाइन पूरी तरह दिखाई दे रही थी। मैंने ससुर के पैर दबाए तो ससुर ने भी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बहू, तुम थक गई होंगी, जाकर आराम कर लो। जैसे ही ससुर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरे शरीर से गर्मी निकलने लगी। मैंने ससुर के पैर दबाते हुए छोड़ा और ऊपर तक पहुंच गए। ससुर ने मेरी कमर पर हाथ रखा तो मेरी सिसकियां निकल गई। अब तो ससुर और मेरे बीच बहुत कम ही दूरी थी और धीरे धीरे मैं ससुर के पैर दबाते हुए ऊपर चढ़ रही थी। फिर मैंने कहा कि ससुर जी, मुझे ऊपर के कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ी देर आपके पैर दबा देती हूँ। मैं धीरे धीरे पैर दबा रही थी तो ससुर भी मेरे गोरे गोरे बदन का रोमांस ले रहा था। कुछ ही देर बाद ससुर का हाथ मेरी नाभि पर आ चुका था और मेरा हाथ भी उनके पैरों से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे गर्म होने लग रहे थे तो अचानक उनका हाथ
मेरी छाती पर आ गया और उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा था। मेरी छाती पर आते ही जैसे आग की तरह शरीर गर्म हो गया। ससुर का कठोर हाथ मेरी छाती पर आने के बाद वो धीरे धीरे सहलाने लगा था और मेरी पैंटी गीली होने लगी। मैंने भी होश खो दिया था और मैं अपने ससुर के शिफक कर रोने लगी। ससुर को बताया कि उनका बेटा बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर पाया, जिसके बाद ससुर को उस रात सास के साथ तेजी से घोड़ा दौड़ाने वाली घटना बता दी।